हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है यदि किसी कण का वेग v बराबर at प्लस bt का वर्ग है, यहाँ a और b स्थिरांक हैं, तो इस कण के द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड समय में चली बीच की दूरी होगी। विकल्प दिए हैं। a विकल्प है 3a प्लस 7b, b विकल्प है 3a बटे 2 प्लस 7b बटे 3, c विकल्प है a बटा 2 प्लस b बटा 3, d विकल्प है 3 बटा 2a प्लस 4b। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं कि किसी कण का वेग v विस्थापन में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात v बराबर dx बटे dt। तो यहाँ से आ जाएगा v dt बराबर dx। अब हम इसका समाकलन करें तो हमारे पास आ जाएगा समाकलन v dt बराबर अक्ष, और चूंकि अक्ष की घात n का अक्ष के सापेक्ष समाकलन होता है, अक्ष की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c कोई नियतांक होता है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न का हल, प्रश्न में हमें कण का वेग v बराबर दिया है at प्लस bt का वर्ग, और जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि समाकलन v dt बराबर होता है अक्ष, तो यहाँ से वेग का मान रखें तो हमारे पास आ जाएगा विस्थापन अक्ष बराबर समाकलन at प्लस bt का वर्ग dt। और जैसा कि हमने देखा कि अक्ष की घात n का समाकलन होता है अक्ष की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ से अक्ष बराबर आ जाएगा a t का वर्ग बटे 2 प्लस बी टी का घन बटे 3। प्रश्न में हमें दिया है कि कण द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड समय में चली गई दूरी, तो t बराबर 1 सेकंड के लिए, तो t बराबर 1 सेकंड के लिए विस्थापन अक्ष1 बराबर आ जाएगा a बटा 2, t का मान 1 रखेंगे तो a बटा 2 प्लस b बटा 3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब t बराबर 2 सेकंड के लिए, t बराबर 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ से अक्ष2 बराबर आ जाएगा a बटा 2 गुणा 2 का वर्ग प्लस b बटा 3 गुणा 2 की घात 3। तो यहाँ से अक्ष2 बराबर हम लिख सकते हैं 4a बटा 2 प्लस 8b बटा 3। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें 1 सेकंड व 2 सेकंड के मध्य चली गई दूरी का मान ज्ञात करना है, अर्थात डेल एक्स बराबर ज्ञात करना है। तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा अक्ष2 माइनस अक्ष1, तो इनका मान रखें तो हमारे पास विस्थापन का अंतराल डेल एक्स बराबर आ जाएगा 4a बटे 2 प्लस 8b बटे 3 माइनस अक्ष1 का मान a बटा 2 प्लस b बटा 3। तो यहाँ से a बटा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस b बटा 3। तो यहाँ से विस्थापन का अंतराल डेल एक्स बराबर आ जाएगा 3a बटा 2 प्लस 8b में से 1b घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7b बटा 3। तो 1 सेकंड व 2 सेकंड के मध्य चली गई दूरी 3a बटा 2 प्लस 7b बटा 3 होगी, अतः हमारा विकल्प बी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।